जो कहते हैं कि आप लोगों ने इनको मारा उनको मारा, इतने सारे केसेस में आप हम लोगों अक्यूज की हो। देखो, आप हमारे चेहरे देखो, हमारे आश्रम के साधकों को देखो, आप कहाँ उनकी तरफ देखें। ये एक्चुअल बेसिकली ये इतनी ज़्यादा यानी हमारे लिए भी है। गौरी लंकेश का नाम जीवन में कभी नहीं सुना है, और कलबुर्गी कौन थे कभी जीवन में नहीं सुना है। उनके नामों के ये एलिगेशन हमारे ऊपर डाले गए। नहीं, पर उन्होंने कहा ना कि आपके वो सनातन प्रभात में आता था देशद्रोही गौरी लंकेश। कभी देश सनातन प्रभात में गौरी लंकेश नहीं, गौरी लंकेश नहीं, किसका तो आया था। कलबुर्गी के विषय में एक न्यूज भी नहीं छपा है। इतने सारे जो मर्डर केसेस ये सब में सनातन संस्था वाले, तो कोई कहते हैं आप ब्रेन वॉश कर देते हो, कोई कहता है हिप्नोटाइज कर देते हो। आखिर क्या है ये? अरे भाई ये सब दाभोलकर, पंसारे, सब कलबुर्गी, गौरी लंकेश सब में आए हैं। तो वही मतलब मीडिया में हमेशा से तो सनातन संस्था क्या करता है उसमें तो कभी किसी ने बोला नहीं, यही हमेशा न्यूज में यही आता है। नहीं, क्या है, मैंने बताया जैसे कि 1990s के बाद गुरुदेव जी ने प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी। हाँ, और हमने तो जीवन में कभी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की किताब भी खोल कर नहीं पढ़ी है। तो जितने सारे साधक है वो अलग अलग साधना पद्धति के द्वारा यहाँ है। अलग अलग। हाँ, तो इसमें ये नहीं है, तो मिसकंसेप्शन है। और सर ये चीज़ है जो आपका हिप्नोटिक वाला है, और वो कहते हैं ड्रग्स बरामद हुए, नारकोटिक्स हुए, मॉर्फिन मिले हैं, ये क्या है? पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये तो एकदम यानी ये स्टोरीज बनाई गई है पुलिस जो क्योंकि वो अथावले जी तो हिप्नोटिक एक्सपर्ट है। मैं बताता हूँ ना, जांच एजेंसियों ने इस प्रकार से स्टोरीज बनाई कि ब्लेम किया गया। पहले तो डॉक्टर अठोले क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, नॉट अ हिप्नोथेरेपिस्ट फर्स्टली। मेडिकल हाँ, ये तो वैद्यकीय medical- संबंध यानी कोई पेशेंट पर पेशेंट को ये करने के लिए यानी उसको सुधारने के लिए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी होती है। हाँ, हाँ, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होती है। नहीं नहीं। और इस विषय में पहला तो अपप्रचार ये है कि ये वो हिप्नोथेरेपिस्ट है, वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, यानी क्लिनिकली किसी व्यक्ति को दुरुस्त हाँ, करना मतलब है, कुछ- सुधार हाँ, करना है, और वो वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट रहे उसमें सब। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी में भेद है। दूसरी बात, उन्होंने 1990s में जब हिंदू धर्म के यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें जब ध्यान में आया कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये है, अलग अलग प्रकार की साधना पद्धतियाँ हैं, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को 1990s में ही बंद कर दिया। उसके बाद अच्छा। कभी उन्होंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की पुस्तक भी कभी खोली मिली नहीं, नहीं। और जीवन हिंदू धर्म के लिए समर्पित कर दिया अपने गुरु चरणों में आकर। कि एक सेक्स कल्ट भी है, क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्डोम्स मिले थे शायद किसी पॉड में। अब वो मैंने भी कहीं पढ़ा, मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ। तो देखिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है। कुछ गाँव के लोगों ने यहाँ संस्था के विषय में मिथ प्रचारित करने के लिए, संस्था को ब्लेम करने के लिए इन्होंने प्रमोशन किया। बेसिकली इस प्रकार का कोई सेक्स स्कैंडल वगैरह ये जो चर्चा है, ये तो इसमें कोई तथ्य ही नहीं है बेसिकली। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूँगा कि आश्रम में कोई परिवार के लोग रहते हैं, यानी जो वाइफ एंड यूथ अवस्था में जो शादी करके आए हैं, जो पूर्णकालीन हुए वो हुए हैं, तो उन्हें कभी कभार यूज किया होगा। लेकिन वो जो ब्लेम किया गया वो तो बहुत ही गलत है, उसमें कोई ये नहीं है। और वो उनके लिए है ना, फैमिलीज यहाँ रहती है तो फैमिलीज के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छा, है। कपल्स के रहने के लिए है आपके यहाँ? व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। गोवा मेडिकल कॉलेज ने जो दिया होगा उनको, हाँ। उन्होंने यूज किया होगा। उन्होंने एक ब्लेम किया था कि कचरे में मिले, खेत में। हाँ, खेत वो में। हमारे कारण मिले हैं या पूरे गांव के वहाँ आए हैं, हाँ, इसमें ये कोई इसका ये कोई नहीं है, scientific तो ये वो गलत नहीं है। हमें ये जो है इसमें जबरन हमें ये किया गया कि आप जो है हिंदू टेररिस्ट हैं। 2009 में आपने दिल्ली में एक मणि जी रहते हैं गृह सचिव, उन्होंने किताब भी लिखी है। अच्छा। कि वो सैफरन टेररिज्म द मिथ, उसके विषय में उन्होंने 2009 का किस्सा लिखा है सनातन संस्था के विषय में। चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे, 28/12 का ये हुआ था, तो बॉम्ब स्पॉट जगह जगह हो रहे थे। तो हिंदुत्व की आइडेंटिटी को भी ये करने के लिए रातों रात हमें निर्णय दिया गया
और हमें सनातन संस्था को इम्प्लीमेंट करने किया, तो भी उन्होंने किताब में ही आपने लिखा है। अच्छा, लिखा है उन्होंने। तो फिर वो क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला भी तो बॉम्ब ब्लास्ट मडगांव स्फोट वाला, मडगांव और वाला। लेकिन इतना हमारा बदनामी किया गया, तो किताब में उन्होंने जब लिखा, उनको टॉर्चर किया गया गृह विभाग के द्वारा। उन्होंने अपनी सभी आप बीती लिखी आत्मकथा में अपने, उसमें उन्होंने 2009 का उल्लेख लिया है सनातन संस्था के विषय में। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने हमें यूज किया सैफरन टेररिज्म के नाम पर, यानी उनको एक ग्रीन टेररिज्म को बैलेंस करना था, और उसके बहाने उन्होंने हमें एक दिखा जाए कि ये भी एक सैफरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली सनातन प्रभात में लिखते थे। हाँ हाँ, क्योंकि आपके वो कमेंट्स वगैरह भी तो इतना ही ये है। वैसे हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज की परिभाषा में इतना ही हो सकता है कि हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल पहचान के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए हिंदुत्व को नकारा जा रहा है हिंदू धर्म के साथ। हाँ, लेकिन वो ये जो प्रसार मतलब करना जो है, जैसे ये तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, हालांकि जैसे ये भी कहा जाता है कि जो एक्सट्रीम हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, और सनातन संस्था के बारे में भी बोला गया है, तो उसके ऊपर देखिए बेसिकली हिंदू धर्म का प्रसार करना, ये हमारे आर्टिकल 25 में हमें सभी को ये है, वो तो फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 28 आपने बारीकी से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आएगा कि हिंदू धर्म यानी किसी भी प्रकार के धर्म की सीख जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा नहीं दे सकते, ये हमारे यहाँ बाइंडिंग है, तो इसलिए धर्म को पढ़ाया नहीं जाता है। तो वॉट एवर इट इज़ 1947 के बाद जितने सारे स्कूल और कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे हैं वो हिंदू धर्म बचपन से ही नहीं सीखे। अच्छा। लेकिन आर्टिकल 30B में आपको स्पष्ट रूप में कहा गया है कि यदि आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। हाँ। और उनको मजहबी एजुकेशन दिया, रिलीजियस एजुकेशन वहाँ दिया जा सकता है, और सरकार भी उनको सब्सिडी देगा। पर हमारे यहाँ मठ वगैरह तो रहे हैं, मठ है, लेकिन उसको ये नहीं है ना, प्रोटेक्शन का है। अच्छा, प्रोटेक्शन नहीं है। और एजुकेशन यदि वो एजुकेशन देना शुरू करे, यदि यही स्कूल है, यहाँ एक स्कूल चलता था, अच्छा, वेद पाठशाला। हाँ। तो ये अगर डिग्री देंगे तो रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज होनी। अच्छा, बट सर मदरसा का भी डिग्री उस तरह से रिकॉग्नाइज तो है, बट आई डोंट थिंक इट रियली, मतलब इन द फेस ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंग्लिश एस्पिरेशन लैंग्वेज उतना तो कुछ काउंट कर रही है। प्रॉब्लम ये है ना कि आज आपने देखा होगा कि पवन हंस में सारे के साथ ही रिक्रूट हो गए वहाँ। हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा हमने क्या सीखा है, वास्तव में हमारा बच्चा जो बचपन से हिंदू धर्म सीखता है, आज तुम्हारे और हमारे जीवन में जो कुछ धर्म है वो हमारे माता पिता के संस्कारों के कारण है। कोई हम स्कूल और कॉलेज में हिंदू धर्म नहीं पढ़े। नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि आप लोग जैसे अग्रेसिव हिंदुत्व की और अग्रसर हो, वो क्या है, वो या नहीं हो? और ईश्वरी राज और अभी वो राज में क्या फर्क है? अभी ईश्वरी राज पहले आप कहते थे ना कि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन सब रहेंगे, तो अभी वो ईश्वरी राज है या अभी कोई और राज नाम आ गया है? मुझे पता नहीं। देखिए, ईश्वरी राज्य की कल्पना 1997 में एक किताब लिखी थी जो गुरुदेव जी ने, ईश्वरीय राज्य की स्थापना। उसमें उन्होंने लिखा था कि आज जो है एक प्रकार से नास्तिकता का प्रचलन हुआ है, और लोग जो है पॉलिटिकली वहाँ देवेगौड़ा, उस समय देवेगौड़ा की गवर्नमेंट 1997 में, उस समय उन्होंने लिखा था कि एक ऐसा राज्य बनेगा जो आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा उस समय, और 23 से 25 की अवधि में वो बनेगा। और उन्होंने लिखा था कि वो किताब भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ढूंढने, प्लीज सर ढूंढे ना। पर वो आएगा वो राज तो क्या होगा? क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हो लोगों को कि उसके पहले बहुत बहुत बुरे बुरे चीजें होंगी। अरे इतना सब कुछ क्लब किया जाता है ना, आपको क्या बताऊं मैं। और इतनी छोटी संस्था है। हाँ, इतने आसान। पर अब तो सर आप 17 स्टेट्स में हो जी, जल्दी काफी, मतलब पहले आप कर्नाटका, गोवा और इसमें थे ना, महाराष्ट्र। 17 स्टेट में यानी एकदम 3-4 जिलों में नहीं बढ़े, एकदम आसानी से आराम से, यानी 3 के 5 हुए, फिर 5 के 7 हुए। हाँ, प्रक्रिया सालों की है। हाँ, लगभग अभी 23 साल हो गए संस्था को स्थापित होकर, तो काफी मतलब स्प्रेड है अभी। और सनातन प्रभात सर वही है अभी जो पहले था, जिस तरह से अथावले जी कमेंट वगैरह लिखा करते थे, या अब अलग है फॉर्मेट?
क्योंकि मैंने देखा है नहीं न्यूज़पेपर, वो ऑनलाइन तो दिखेगा नहीं वैसे। ये आठवले जी जो है अभी उन्होंने बहुत कुछ लिख के रखा है समय समय पर। हाँ तो उनके जो अच्छे वाक्य होते हैं लिखे हुए जो देश और धर्म के लिए होते हैं वो हम डालते हैं रोज के न्यूज़पेपर में। अच्छा डालते हैं अथावले जी कॉलम से। के। हाँ हाँ और अभी भी अथावले जी हैं वहाँ अंदर। आठवले जी लेकिन उनका भी बहुत यानी वृद्ध है और क्या बोलते हैं कि इलनेस बहुत वर्षों से है तो सर वो गोल्ड डस्ट पार्टिकल कहते थे कि वो गिरता है उनका, वो क्या है? हम लोग कुछ मालूम नहीं था इसलिए पूछ रहे हैं सर। एक्चुअल क्या है कि केवल उनके यहाँ गिरता है ऐसे नहीं है। जो तो क्या है वो साइंटिफिकली क्या है? एक्चुअल क्या है कि जो अलग अलग प्रकार मैं आपको एक उसका रिसर्च पेपर भी भेजता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। ज़्यादा उसमें साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ है वो आपको हाँ मैं भेज देता हूँ, तो यानी उससे आप जो भी पता निकालना है वो चलेगा। निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं बिकॉज वी हैव ओनली हर्ड, यू नेवर लाइक। जो ऐसे आध्यात्मिक वातावरण जहाँ होता है तो वहाँ ना अलग अलग प्रकार के ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं गिरे हुए, जहाँ मंदिर में भी दिखेंगे आपको, जो हम लोग को नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा। सर मुझे कहाँ दिख रहा है? अभी नहीं, यहाँ दिखा नहीं है, मैं दिखा सकता था आपको। अच्छा तो जहाँ स्पिरिचुअल वातावरण होता है ना तो वहाँ वातावरण में वो रहेगा। हाँ रहेगा डिवाइन। हम लोगों ने उसको डिवाइन पार्टिकल कहा है। अच्छा डिवाइन पार्टिकल। हाँ हमने वो यानी डिवाइन पार्टिकल लिखा इसलिए क्योंकि वो एक अलग से उसकी मौजूदगी केवल आध्यात्मिक वातावरण के सत्संगों में या मंदिरों में या संतों के जगह पे ही दिखती है। वो पार्टिकल हमने जांच किया था भाभा में। अच्छा। और साइंस में कि ये पार्टिकल क्या होते हैं, उसका सारा रिसर्च पेपर है मेरे पास। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था